माय डियर स्टूडेंट, तो आज हम स्टार्ट करते हैं आपका क्लास 5 चैप्टर नंबर 6 सब्जेक्ट साइंस फूड फॉर प्लांट्स एंड एनिमल्स, यानी कि भोजन पौधों पौधों के लिए और जानवरों के लिए भोजन। ओके, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। ओके स्टूडेंट, तो आज स्टार्ट करते हैं आगे। जैसा कि इसमें दे रखा है फूड फॉर प्लांट्स एंड एनिमल्स, चैप्टर नंबर 6। ओके स्टूडेंट, तो स्टार्ट करते हैं। इसमें लिखा है व्हाट डू यू प्लांट्स नीड टू मेक फूड, यानी कि पौधों को भोजन बनाने के लिए क्या आवश्यकता होती है, ठीक है, क्या ज़रूरत होती है, ठीक है। तो हम पढ़ते हैं यू नो डेट प्लांट्स द फाउंड ऑल ओवर दी वर्ल्ड, यानी कि हम जानते हैं कि पूरे संसार में प्लांट्स हर जगह पाए जाते हैं। ओके, दे आर फाउंड इन वाटर लैंड एंड सी, वे भूमि पर, पानी में और सागरों में पाए जाते हैं। क्या? पेड़ पौधे। ओके, वी फाइंड सम इन कोल्ड रीजन्स एंड सम इन ड्राई हॉट रीजन्स, यानी कि वे गर्मियों में भी और यानी वो गर्मियों में भी और ठंड के मौसम में भी क्या होते हैं, पाए जाते हैं। ओके, द प्लांट्स इन डिफरेंट रीजन्स हैव डिफरेंट रिक्वायरमेंट अकॉर्डिंग टू देयर सराउंडिंग, यानी कि विभिन्न प्रकार के पौधे विभिन्न विभिन्न रिक्वायरमेंट, यानी कि विभिन्न आवश्यकताओं के अनुसार ही अपना भोजन क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। ओके स्टूडेंट, इसमें लिखा सनलाइट ऑफ प्लांट्स, यानी कि जो प्रकाश में, जो सूर्य के प्रकाश में क्या होते हैं, भोजन बनाते हैं। ठीक है, पढ़ते हैं ट्री जनरली ग्रो स्टेट एंड टॉल इन फॉरेस्ट, यानी कि जो ट्री यानी कि पेड़ जो होते हैं जनरली क्या होते हैं, वास्तविकता में क्या होते हैं, सीधे और लंबे होते हैं, वो भी किस में, फॉरेस्ट यानी कि जंगलों में। ओके स्टूडेंट, आगे बढ़ते हैं। भाई क्यों? देयर इज ए कॉम्पिटिशन अमॉन्ग देम टू रीच हायर टू गेट सनलाइट, ये किसके कारण होता है, सूर्य के प्रकाश के कारण। ठीक है, सो दे ग्रो टॉल, इसलिए वे क्या होते हैं, लंबे होते हैं। ओके, ग्रो मतलब उगते हैं। ठीक है, दे कैन ग्रो टॉल ओनली व्हेन दे ग्रो इन स्ट्रेट, वे लंबे वे ओनली लंबे और स्ट्रेट यानी कि सीधे उगते हैं। ओके स्टूडेंट, आपका चैप्टर ये बहुत बड़ा है, इसलिए हम आपको ऐसे ही बता सकते हैं। ठीक है, शॉर्ट में आपको पढ़ाएंगे। चीपर्स एंड क्लाइंबर्स हैव डेवलप्ड लॉन्ग टेंड्रल्स, ठीक है, टेंड्रल्स दे ट्वाइन अराउंड ए सपोर्ट ए टू क्लिम, यानी कि चीपर्स और क्लाइंबर्स जो पेड़ पौधे होते हैं वो क्या है, किसी के सपोर्ट के अनुसार ही क्या होते हैं, ग्रो होते हैं। ओके, दे क्लम अपवर्ड ऑन द ट्रंक ऑफ द ट्री ऑफ रीच द सनलाइट, और जो ये क्या होते हैं कि यानी कि पेड़ की सहायता से और सूर्य के प्रकाश के से क्या होते हैं, ग्रो होते हैं, यानी कि ऊपर चढ़ते हैं। ओके स्टूडेंट, आगे स्टार्ट करते हैं। वाटर फॉर प्लांट, यानी कि पौधों के लिए पानी। ठीक है, इन डिजार्ट लिखा है, इन डिजार्ट यानी कि मरुस्थल में वी डू नॉट फाइंड ट्री बिकॉज, क्योंकि हम वी डू नॉट बिकॉज दैट इज ए वेरी ड्राई प्लेस विद लिटिल वाटर, इट इज़ वेरी हॉट देयर ड्यूरिंग द डे इन कोल्ड एट नाइट, यानी कि इसका मतलब है कि रेगिस्तान में हम पेड़ नहीं पाते, क्योंकि वहाँ का स्थान क्या है, ड्राई मतलब सूखा है, और वहाँ पे पानी भी नहीं है। इट इज़ वेरी हॉट, और वो स्थान क्या है, बहुत ही गर्म है। एंड डे एंड कूल, और रात में क्या होते हैं, ठंडे होते हैं। ओके स्टूडेंट, लिखा है रूट फॉर डिजार्ट प्लांट टू डीप टू गेट अंडर ग्राउंड वाटर, यानी कि रूट्स यानी कि जो पेड़ पौधे होते हैं वो किसमें होते हैं, अंडरग्राउंड वाटर, यानी कि भूमि के अंदर। ओके, प्लांट्स लूज वाटर थ्रू प्रोपेज ऑफ लीव्स, देयरफॉर द डिजार्ट प्लांट
डू नॉट लीफ हैव, यानी कि जो पेड़ पौधे जो डिजार्ट में पाए जाते हैं उन पे ऊपर क्या होती हैं, पत्तियां नहीं होती हैं। ओके स्टूडेंट, दे स्टोर वाटर इन देयर स्पॉन्जी स्टीम बीच हैज ए थिक कवरिंग एंड स्पेस ऑफ, और वो क्या होते हैं, ज़्यादा स्थान घेरते हैं। ओके, पानी को स्टोर नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण वो क्या होते हैं, थिक यानी कि पतले भी होते हैं। ठीक है स्टूडेंट, और इसमें लिखा है आगे, ये नीचे लिखा हुआ है दे स्टेम इज ग्रीन, और उनकी जो शाखाएं जो होती हैं स्टेम जो क्या होती हैं, ग्रीन होती हैं। ठीक है, उनका तना क्या होता है, ग्रीन होता है। एंड कंटेन क्लोरोफिल, और क्लोरोफिल उसमें होता है। ठीक है, डेट मेक्स फूड फॉर प्लांट्स, और जो क्या होता है, क्लोरोफिल के कारण ही क्या होता है, अपना ये भोजन बनाते हैं। ओके स्टूडेंट, पानी और सूर्य के प्रकाश से, और उसमें एक, और इसमें एक यानी कि स्टीम इज ग्रीन, यानी ग्रीन हरे कलर का क्या होता है, इसमें क्लोरोफिल होता है, जिसके कारण ये क्या करते हैं, अपना भोजन बनाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आगे पढ़ते हैं। लिखा है एयर ऑफ प्लांट्स, यानी कि पौधों के लिए हवा। ठीक है, मैंग्रोव ट्री यानी कि ग्रो इन स्पैम्पी एरिया, यानी कि मैंग्रोव ट्री होते हैं, क्या होते हैं, ये बहुत ही बड़े एरिया में क्या होते हैं, ग्रो होते हैं। ओके स्टूडेंट, द सॉइल डज नॉट कंटेन एयर, और इनकी जो मिट्टी जो होती है क्या होती है, ठीक है आगे पढ़ते हैं। देयर रूट्स कम आउट ऑफ द वाटर सो टू गेट एयर, और इनके जो रूट्स यानी कि उनकी जो लताएं होती हैं, ठीक है, एकदम से हम कह सकते हैं शाखाएं, ठीक, जो क्या पानी से बाहर आ जाती हैं, गेट इन एयर, और हवा में घूमने लगती हैं। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है, हम नहीं पढ़ेंगे, आगे पढ़ते हैं। फूड फॉर प्लांट्स, यानी पौधों के लिए भोजन। ओके, प्लांट्स नीड वेरियस न्यूट्रिएंट्स फॉर देयर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, यानी कि पौधों के लिए न्यूट्रिएंट्स, यानी कि न्यूट्रिएंट्स हम जानते हैं, न्यूट्रिएंट्स ग्रोथ, यानी कि पौधों के लिए न्यूट्रिएंट्स की क्या ग्रोथ, यानी कि बढ़ोतरी होती है, अब डेवलपमेंट और विस्तार होता है। ओके स्टूडेंट, आगे पढ़ते हैं। दे ऑब्जर्व द न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सोल थ्रू देयर रूट्स, और ये न्यूट्रिएंट्स क्या कहते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, अपना ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, इन देयर रूट्स, अपने रूट्स में। ओके, अपने शाखाओं में। समथिंग्स कुछ फ्लैरिटीज ऑफ द सोल गेट्स डिप्लीटेड बिकॉज ऑफ सर्टेन फैक्टर टू मेंटेन द लेवल ऑफ फर्टिलाइज ऑफ द सोल, मेन सोर्स ऑफ द फर्टिलाइजर आर एड टू द सोल। ओके स्टूडेंट, आगे पढ़ते हैं। प्रोसेस ऑफ मेकिंग फूड, यानी कि भोजन बनाने की विधि। भोजन बनाने की विधि क्या होती है, जैसे लिखा है इसमें, ग्रीन प्लांट्स आल्सो लाइक ह्यूमन बीइंग्स मेक ग्लूकोज एज फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, यानी फोटोसिंथेसिस के कारण, और ग्लूकोज के कारण क्या होती है, इनकी प्रोसेस क्या होती है, भोजन बनाने की क्रिया संपन्न होती है। भेन जब प्लांट्स स्टोर ग्लूकोज, यानी कि जब पौधे क्या होते हैं, ग्लूकोज को क्या कर लेते हैं, स्टोर कर लेते हैं। दिस शुगर इज टर्नड इनटू स्टार्च, और ये क्या है, ये शुगर क्या होती है, इनकी क्या स्टार्च में बदल जाती है। ओके स्टूडेंट, दिस एक्स्ट्रा फूड इज स्टोरेड इन डिफरेंट पार्ट ऑफ प्लांट्स विच ह्यूमन्स एंड अदर्स एनिमल्स ईट, और क्या होते हैं, जब ये पौधे अपने मतलब भोजन को क्या कहते हैं, स्टोर कर लेते हैं, तो और भी जो ह्यूमंस और एनिमल्स क्या होते हैं, इसको क्या कहते हैं, खाते हैं। ओके स्टूडेंट, प्लांट्स गेट एनर्जी इन दी फ्रॉम द सनलाइट, और जो पौधे जो होते हैं वो सूर्य के प्रकाश से क्या कहते हैं, एनर्जी प्राप्त करते हैं, ऊर्जा प्राप्त करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड, ओके स्टूडेंट, वो कौन सी क्रिया होती है, कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर, और मिनरल्स एंड द वाटर फ्रॉम द सोल टू गेट देयर फूड, और जो मिनरल्स होते हैं वाटर के वो क्या होते हैं, मिट्टी में जाके क्या होते हैं, उनका भोजन का विस्तार करते हैं। ओके, ओनली ग्रीन लीव्स विच हैव ए पिगमेंट, ओनली ग्रीन लीव्स जो होती हैं वो क्या होते हैं, पिगमेंट, यानी पिगमेंट बनाती हैं। ओके स्टूडेंट, आगे पढ़ते हैं। आगे दे रखा है आपके लिए, काली क्लोरोफिल, उसको क्या कहते हैं, जो पिगमेंट जो होता है उसको क्या हम क्या कहते हैं, क्लोरोफिल। ओके,
ये बहुत बड़ा पैराग्राफ है, इसलिए थोड़ा थोड़ा ही पढ़ाएंगे स्टूडेंट, ठीक है। हाउ डू यू नॉन ग्रीन प्लांट्स गेट एनिमल्स, यानी कि जो जो नॉन ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो कैसे अपना भोजन बनाते हैं। ओके, ऐसे पढ़ते हैं। लिखा है नॉन ग्रीन प्लांट्स लाइक मॉडल्स एंड फंगी डू नॉट हैव क्लोरोफिल to prepare their own food. They get their food from dead of dancing remains of plants and animals in the soil। यानी कि जो फंगस है और मोडरल्स है, मशरूम्स है, मशरूम जो होती है मशरूम, ठीक है, जो खाने में होती है मशरूम्स, ये क्या अपना किससे बनाते हैं, ये डेड यानी जो डेड फ्रॉम डेड, ये लिखा है डेड मतलब मरी हुए जो होते हैं उनसे बनाते हैं, ठीक है, यानी कि दूसरे पर ये डिपेंड होते हैं। ओके स्टूडेंट, एनिमल्स, ठीक है, इंसेक्ट्स ईटिंग प्लांट्स, और जो इंसेक्ट जो मतलब जो कीट भक्षी होते हैं वो कैसे प्लांट को क्या करते हैं, खाते हैं, ये पढ़ते हैं। डू यू नाउ, क्या तुम जानते हो, और प्लांट डेट ईट इंसेक्ट, और जो कीट भक्षी होते हैं प्लांट्स को कैसे खाते हैं। ओके, दे दे कार्निवर्स प्लांट्स, उन्हें क्या कहते हैं, कार्निवर्स प्लांट्स कहते हैं। आल्दो, यद्यपि दीज प्लांट्स डू मेक देयर ऑन फूड थ्रू फोटोसिंथेसिस, ये प्लांट्स क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस क्रिया के से क्या कहते हैं, अपना भोजन नहीं बनाते हैं। ओके, दे ग्रो इन सोल, ये मिट्टी में ग्रो होते हैं। विच इज ए वेरी पुअर मिनरल्स डेट न्यूट्रिएंट्स, और ये इनके पास क्या होता है, मिनरल्स और नाइट्रोजन पर क्या होते हैं, ये डिपेंड होते हैं। एंड दे नीड टू ट्रैप इंसेक्ट टू गेट इनफ नाइट्रोजन फॉर दीज, और जी इनको लिए जो जीवन के लिए क्या कहते हैं, नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। आगे पढ़ते हैं। नमस्ते सर, अभी तो आई नहीं मैं, अभी नहीं आई। अब इसके पढ़ते हैं आपके क्वेश्चन आंसर। ओके स्टूडेंट, इसमें ले रखा है पहला आपकी टिक दी करेक्ट। इन फॉरेस्ट देयर इज ए कॉम्पिटिशन अमंग ट्री टू रीच हायर टू गेट, इसका ऑप्शन होगा सनलाइट कीपर्स एंड क्लाइंबर्स हैव डेवलप्ड ऑन लॉन्ग ट्रिंडल्स। क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा है द कलर ऑफ द कैक्टस स्टीम, यानी कि कैक्टस स्टीम का जो कलर होता है वो कैसा होता है, ग्रीन होता है। फिल इन द ब्लैंक आपके लिए दे रखा है, पहले में आपका डिजर्ट आएगा, तीसरे में आएगा प्राइमरी हंटर्स, तीसरे में दे रखा है स्टोमेटा, तीसरा देख रखा है स्टोमेटा आर फाउंड ऑन दी अपर सरफेस ऑफ द लीव ऑफ फ्लोटिंग प्लांट्स। ओके, आपका इंसेक्ट ईटिंग प्लांट्स। क्वेश्चन नंबर सी में दे रखा है ट्रू फॉल्स आपने के लिए, आप तो उसमें देखा है मैनग्रोव्स कैन ग्रो इन दी डिजर्ट, वो डिजर्ट में नहीं होते हैं, ठीक है, किस में होते हैं, होते हैं, ठीक है। तो आपका ये क्या होता है, ट्रू रॉन्ग हो जाता है, ठीक है, फॉल्स। ऑल प्लांट्स मेक देयर ऑन फूड, यानी कि सभी पेड़ पौधे क्या होते हैं, अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, ये बिल्कुल सही है। कैक्टस इज टाइप ऑफ द फंगस, कैक्टस क्या है, ये फंगस ही है। ओके, ए प्लांट्स वेव इज स्पून बाई ए स्पाइडर, बिल्कुल सही है। ये आपके क्वेश्चन आंसर, इसके क्वेश्चन आंसर पहले इसके मैचिंग देख लेते हैं। मैचिंग आपके लिए दे रखे हैं, इसमें ग्रीन प्लांट्स का आपके प्रोड्यूसर पे आपके डियर का हो गया आपका हैवियर्स, ठीक है। राउंड बाउंड का हो जाएगा पैरासाइट, बियर का हो जाएगा ओमनीवोरस, ठीक है। वल्चर का हो जाएगा स्कैनियर, ट्री का हो जाएगा कार्निवियर, ठीक है, कार्निवोरस। इसके क्वेश्चन आंसर ये दे रखे हैं मैम, इसके क्वेश्चन आंसर ये दे रखे हैं। इसमें आपको क्वेश्चन पहला दे रखा है आपके लिए, आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चन लिखा है आपके लिए। पहला क्वेश्चन, व्हाई डू ट्री ग्रो स्ट्रेट एंड टॉल इन फॉरेस्ट, तो आपके आंसर दे रखा है द ट्री ग्रो स्ट्रेट एंड टॉल इन फॉरेस्ट बिकॉज, क्योंकि देयर इज ए कॉम्पिटिशन अमॉन्ग देम टू रीच हायर टू गेट सनलाइट, सो दे ग्रो टॉल, दे कैन ग्रो टॉल ओनली व्हेन दे ग्रो सन स्ट्रेट। ओके स्टूडेंट,
इसके लिए मैंने पढ़ा ही दिया था आपके लिए। इसमें लिखा है हाउ डज द डिजार्ड प्लांट्स प्रिपेयर देयर फूड, यानी कि जो डिजार्ड प्लांट्स होते हैं वो अपना भोजन कैसे तैयार करते हैं। तो इसमें लिखा है द डिजार्ड प्लांट्स प्रिपेयर देयर फूड दैट द स्टीम इज ग्रीन एंड कंटेन्स क्लोरोफिल इट मेक्स फॉर फूड दी प्लांट्स, यानी कि क्लोरोफिल के कारण क्या होता है वो अपना भोजन बनाते हैं। इसमें तीसरा क्वेश्चन दे रखा है आपके लिए स्टूडेंट, हाउ आर दी मैंग्रोव ट्री adapted to their equipments। इसमें दे रखा है मैंग्रोव ट्री ग्रो इन दी area their roots come out of water so as to get air, so mangrove tree adapted to get environment। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है राइट अबाउट इंसेक्ट ईटिंग प्लांट्स। इंसेक्ट ईटिंग प्लांट्स के बारे में हमें क्या करना है, राइट करना है। ओके, तो दे आर carnivorous plants, they grow in soil which is very poor in minerals that nitrogen, the Venus flytrap attracts insect into its jaw like leaves drop by extracting hectare। आपके लिए दे रखा है हमको क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में दे रखा है व्हाट इज ए फूड चेन। फूड चेन क्या होती है आपके लिए, ठीक है। तो लिखा है ए सीरीज ऑफ ऑर्गेनिज्म इन विच जो ईच क्रीचर ईट्स दी वन बिलो इट इन द सीरीज एंड बिकम्स ए स्क्योर ऑफ फूड फॉर ऑर्गेनिज्म अबाउट इट। तो स्टूडेंट, तो इसी के साथ आपका ये वीडियो समाप्त होता है। ओके स्टूडेंट, आज के लिए बस इतना ही।